Welcome students to our channel Azuta Education. Class +1 Elements Exercise 2.2. So first question. इसमें आपके पास एक रिलेशन है जो सेट A से सेट A ही डिफाइन है और A सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन आपका है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। कहते राइट द डोमेन एंड रेंज। अपने को इस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। आपको अगर एक सिंगल सेट गिवन हो और यूं कहे रिलेशन इज डिफाइन ऑन द गिवन सेट, इसका मतलब सेम सेट पर ही डिफाइन है। वैसे इसमें लिखा है R इज डिफाइन फ्रॉम A टू A। अब अपने को अगर डोमेन लिखनी है तो अपने को इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। तो आपके पास कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब क्योंकि सेट A से डिफाइन है तो x की वैल्यू भी A से लेनी है, y की वैल्यू भी A से लेनी है। तो आप x की वैल्यू सबसे पहले 1 लेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा 2। फिर x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 3। फिर x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 4। फिर आप x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 5। फिर आप x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 6। फिर आप x इज इक्वल टू 6 लेंगे, y आपके पास आ जाएगा 7। 7 आपको लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो सेट A से सेट A में डिफाइन है। और अगर रिलेशन सेट A से सेट A में डिफाइन है तो रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगा। और A क्रॉस A में 6 7 थोड़ी आएगा, कहीं आएगा? नहीं आएगा। 6 6 तक आएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 3 5 1 6 6 6 ऐसे तो आएगा। तो आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में आपके पास पहला एलिमेंट है 1 2, 1 रखा तो 2 आया था। फिर उसके बाद 2 3 3 4 4 5 5 6। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं dr, r नीचे लिख दें। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 पहले नंबर पर जो है। रेंज ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, 2 3 4 5 6 ये रेंज है। और कोई हमसे अगर कोडोमेन पूछेगा, कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो रिलेशन आपका सेट A से सेट A पर डिफाइन है तो दूसरे नंबर पर सेट कौन सा है, A। इसका मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है वो डिफाइन है रिलेशन सेट A से B, ठीक है। यहाँ आपके पास जो सेट A है वो है 1 2 3 और जो सेट B है वो आपके पास है 1 2 3 4, राइट। और जो रिलेशन है वो है x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और उसने लिखा है कि एक्स वाई जो है वो A क्रॉस B में से है। तो ये तो है ही सीधी सी बात कि एक्स वाई आपका किस में से मिलेगा, A क्रॉस B में से मिलेगा, क्योंकि रिलेशन जो है वो किस पे डिफाइन है, A से B। देन कहते हैं फाइंड A क्रॉस B R इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम। कर देंगे सारा कुछ। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालना मुश्किल नहीं है। क्या आ गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4। So it is 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। दिस इज A क्रॉस B।
फिर सेकंड में कहता है कि आप आर को रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ, यानी हमें अपना रिलेशन भी लिखना है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है भैया, तो आप इसमें x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y कितना आएगा 2, तो ये आपका 1 2। फिर उसके बाद आप 2 लेंगे तो कितना आएगा 3। फिर उसके बाद आप 3 लेंगे, x इज इक्वल टू 3, तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो यही आएगा रिलेशन के अंदर। आप इस रिलेशन में देख के तो 1, x की वैल्यू 1 है तो y 2 है, देखो x की वैल्यू 1 है तो y 3, ये नहीं है रिलेशन के अंदर। x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 + 1 2 आएगा ना, यहाँ पे 4 कह रहा है, तो ये भी रिलेशन में नहीं है। लेकिन एक क्रॉस बी में तो आएंगे ना, एक क्रॉस बी में कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो ये आ गई रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट में कह रहा था कि इस रिलेशन की डोमेन लिख के बताओ, तो डोमेन लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3। फिर कह रहा है रेंज लिख के बताओ, रेंज हमारे पास है सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स 2 3 4। फिर कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, सेकंड सेट। रिलेशन आपका ए से बी डिफाइन है, इसलिए कोडोमेन हो गया सेट बी। फिर कह रहा है नंबर 4 में इसका आप एरो डायग्राम बना के बताओ, तो भैया हम एरो डायग्राम भी बना देंगे। सेट ए में अपने पास है 1 2 3, बी में हमारे पास है 1 2 3 4। हमने 1 लिया था तो 2 आया था, 2 लिया था तो 3 आया था, 3 लिया था तो 4 आया था। ठीक है, यह आपका हो गया इसका एरो डायग्राम। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है वो है, यूं कह रहा है कि a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथ में लिखा है a इज ए डिवाइजर ऑफ b। ठीक है, देन प्रूव दैट r इज ए रिलेशन ऑन n। अपने को प्रूव करना है R एक रिलेशन है, तो अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, R जो है वो n क्रॉस n का सबसेट है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं तभी पता चलेगा। अब क्या है इसमें, A और B आपको नेचुरल नंबर से लेने हैं, तो इसने इनडायरेक्टली आपको यूं कह रखा है कि आपका जो रिलेशन है ना वो नेचुरल से नेचुरल पर डिफाइन है। ए की वैल्यू नेचुरल से, बी की वैल्यू भी नेचुरल से, यानी पहला एलिमेंट नेचुरल से, दूसरा भी नेचुरल से लेना है, तो ये नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है। दूसरा, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। रिलेशन की कंडीशन क्या है, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। तो आपके पास ऐसा है, एक सेट है जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार फाइनाइट सेट मिलेगा। अब की बार हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये दो सेट हैं, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। अपन सबसे पहला पेयर क्या लेंगे, 1 1। 1 डिवाइजर है 1 का, यस। 1 डिवाइजर है 2 का, यस। 1 डिवाइजर है 3 का, यस। 1 डिवाइजर है डैश डैश डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर आप सारे थोड़ी लिखेंगे हम। उसके बाद 2 आ गया। 2 डिवाइजर है 1 का, नहीं। 2 डिवाइजर है 2 का, यस। 2 डिवाइजर है 3 का, नहीं। 2 डिवाइजर है 4 का, यस। 2 डिवाइजर है 6 का, यस। 2 डिवाइजर है 8 का, यस। डैश डैश डैश। ऐसे ही आप इसमें सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे खुद बताओ, क्या आपका जो R है वो A क्रॉस B का आपको सबसेट लग रहा है या नहीं लग रहा है? A क्रॉस B अगर आप कैलकुलेट करते तो 1 1 1 2 1 3 2 4 2 6 2 8 2 5 3 5 ये सभी तो आता। ठीक है, इसका मतलब आपका जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट है। डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास A एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू 25 तक। R रिलेशन है इसी सेट पर। R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, इसका मतलब R आपका रिलेशन A से A डिफाइन है।
और जो रिलेशन है वो है इज 1/4 A इज 1/4 ऑफ B। इसने बस लिख रखा है इज 1/4 ऑफ, आप वहां ए बी लगा लेंगे, A इज 1/4 ऑफ B। राइट R एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, आल्सो डोमेन एंड रेंज। आपको इस रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, A इज 1/4 ऑफ B। A इज पहले आप अगर 1 लें तो 1 किसका 1/4 है बताओ, 4 का। 2 किसका 1/4 है बोलो भैया, 8 का। 3 किसका 1/4 है, 12 का। 4 किसका 1/4 है, 16 का। 5 किसका 1/4 है, 20 का। और 6 किसका 1/4 है, 24 का। 7 किसका 1/4 है, 28 का। लेना ही नहीं है, 25 तक आना है बस। अच्छा उल्टा भी तो होगा ना, क्या रिवर्स पॉसिबल है भैया? और देख लो कोई नंबर बनता हो तो, और कोई नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आर रोस्टर फॉर्म में। फिर अपने को लिखनी है इसकी डोमेन। डोमेन मतलब फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हमें लिखनी है इसकी रेंज। रेंज मतलब सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स। कोडोमेन दूसरे नंबर वाला सेट। ओके, दिस इज डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपका जो रिलेशन है वो नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, ठीक है। और दूसरी बात इसने बोला ए का रिलेशन बी के साथ होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और सिर्फ यदि आपके पास a+2b जो है वो 11 हो, a+2b आपके पास 11 हो और आपको a और b जो है वो नेचुरल नंबर से लेना है। a और b आपको किस में से लेना है, नेचुरल नंबर में से लेना है, ठीक है। तो अब आप लेंगे r, बस यही था इसमें। ये पूछ रखा है डोमेन रेंज निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिलेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, अगर a को ले लें 1 तो हमारा जो b है 5 होना चाहिए। अब रखो इसमें 1, 2 5 जा 10 तो 11 हो जाएगा। a को अगर आप ले लें 2 सेटिस्फाई करेगा भैया। 2 के साथ अगर ये 11 बनाना है तो आपका 9 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है तो 3 कर दो इसको। 3 के साथ अगर ये 11 बनाना है तो 4 ले सकते हैं। 4 2 जा 8 + 3 11 हो जाएगा। फिर 4 नहीं ले सकते। 5 के साथ अगर ये 11 बनाना है, 5 के साथ 11 बनाना तो ये 5 और ये 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 + 5 11। फिर उसके बाद 7 ले लूं a की वैल्यू और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वैल्यू ले सकता हूँ 9 ले लूं a को, b को ले लूं 1 तो भी 11 आ जाएगा, राइट। तो 1, उसके बाद a को अगर मैं 11 लूंगा तो 0 करना पड़ेगा। बस यही नंबर है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो बनेगी फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट 1 3 5 7 9 और रेंज ऑफ द रिलेशन बनेगी 5 4 3 2 1 और जो कोडोमेन बनेगी आपका रिलेशन नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, तो सेकंड नंबर का सेट जो है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। डन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में आपके पास है R इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। रिलेशन Z पर डिफाइन है। Z से हम इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। इंटीजर्स बोले तो 0 1 2 3, ये नंबर जो आपके हैं -1 -2 -3
ठीक है, नंबर लाइन पे जो दिखाई देते हैं, डेसिमल वेसिमल पी बाई ये पॉइंट रूट वूट कोई नंबर नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि आपके पास जो रिलेशन है वो है a कोमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू इंटीजर, b बिलोंग्स टू इंटीजर, a स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर होना चाहिए भाई। कहता है r लिख के बताओ और डोमेन लिखो और रेंज लिखो। सॉल्यूशन, आप रिलेशन लिखेंगे ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, तो 1 1 का भी बनेगा ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, और 1 माइनस 1 का भी बनेगा। ए 1 ले लो, बी माइनस 1 ले लो। फिर उसके बाद 2 2 का भी बनेगा और 2 माइनस 2 का भी बनेगा। 3 3 का भी बनेगा, 3 माइनस 3 का भी बनेगा, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। तो आप क्या करेंगे, रिलेशन को ऐसे लिखने की बजाय यूं लिख देंगे भैया 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरी बात, प्लस माइनस 1 पहले भी तो आ सकता है। अगर ऐसा हुआ -1 और 1 हुआ तो भी तो ए स्केयर बी स्केयर बराबर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 तो आ चुका है वैसे, -1 1। ठीक, फिर उसके बाद -2 2, फिर उसके बाद -3 3, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ये तो हो गया आपका आर। डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या है भाई? डोमेन मतलब फर्स्ट पोजीशन पर, तो आप बताओ मेरे को इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 -1 -2 -3 सब आएगा ना, इसका मतलब इंटीजर्स। ठीक है, रेंज भी इंटीजर, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर भी ये सारे नंबर आएंगे, फर्स्ट पर भी यही आएंगे और सेकंड पर भी यही आएंगे। ओके, तो ये हो गई इसकी डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई और आर भी आ गया। डन।